हे दोस्तों, की हाल चाल, कैसे हो तुम सब। स्वागत है तुम्हारा एक और नई वीडियो में, एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रस, जो कि ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स के ही अंदर आता है। ट्रस में होता क्या है? ट्रस में बेसिकली हमें 2D स्ट्रक्चर्स मिलते हैं बार्स के बने हुए, जिसमें फोर्सेज लगती हैं और हमें रिएक्शन फोर्सेज और डिस्प्लेसमेंट्स फाइंड करने होते हैं। जो इसको अलग करता है बाकियों से वो ये है कि इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के एक ही कंपोनेंट नहीं होते, इनके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। फोर्स के एक्स एक्सिस के कंपोनेंट को बोलेंगे एफ एक्स, और वैसे ही फोर्स के वाई वाले कंपोनेंट को बोलेंगे एफ वाई। डिस्प्लेसमेंट के एक्स एक्सिस के कंपोनेंट को बोलेंगे यू, और वाई वाले को बोलेंगे वी। तो यू, वी, एफ एक्स, एफ वाई, इनको हम यूज़ करेंगे डिनोट करने के लिए। तो चलो देखा जाए कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला स्टेप जो आएगा वो होगा, हमें सबसे पहले टेबल बनाना है और फिल करना है। टेबल कौन सा है? ये। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमें जितने एलिमेंट होंगे, जैसे इस स्ट्रक्चर में बेसिकली दो एलिमेंट्स हैं, एक ये एक ये, तो हमें इसमें दो एलिमेंट्स 1 2, अगर इस स्ट्रक्चर की बात होती तो इसमें 3 एलिमेंट्स थे, तो वैसे ही 1 2 3 एक और रो ऐड हो जाती। बस यही था। एलिमेंट में हमें लिखना है कितने एलिमेंट्स हैं, नोड्स में किन दो नोड्स के बीच में आ रहे हैं वो लिखना होगा। एक्स आई वाई आई, एक्स आई वाई आई, आई मतलब इनिशियल वाले, जे मतलब फाइनल वाले। मतलब कि अगर इस एलिमेंट की बात हो रही है तो आई वाला एक्स आई वाई आई होगा इस एलिमेंट के इनिशियल वाले पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। वैसे ही एक्स जे वाई जे होगा इस एलिमेंट के फाइनल वाले एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एल क्या है, एम क्या है? एल होता है एक्स जे माइनस एक्स आई बाई एल, फॉर्मूला है ये। एम वैसे ही हो जाएगा वाई जे माइनस वाई आई अपॉन एल। यहाँ पे एल का स्क्वायर करेंगे, एम का स्क्वायर करेंगे और एल इंटू एम को यहाँ पे लिखा जाएगा। बस यही है। ये टेबल बनाने के बाद हमारा अगला स्टेप आएगा, वो होगा हमें सारे एलिमेंट्स के लिए के फाइंड करने होंगे। ए ई बाई एल, के का फॉर्मूला होता है, वैसे ही हम के फाइंड कर लेंगे। के क्या है? स्टिफनेस। जब हम स्टिफनेस फाइंड कर लेंगे तो हमें हर एक एलिमेंट के लिए एफ इज के यू, ये रिलेशन हर एक एलिमेंट के लिए लिखना पड़ेगा, जिसमें के कुछ ऐसा होगा जो कि हमने यहाँ पे फाइंड किया, स्टिफनेस इंटू एल और एम की ये मैट्रिक्स। ये हमें याद करनी होगी। कैसे याद करना है? सिंपल ही है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एल एम एल एम, ये चीज़ को यहाँ पे सेम लिख दिया और यहाँ पे दोनों जगह माइनस माइनस करके लिख दिया। ये चीज़ें याद रखना। स्टेप 3 जब कर लोगे तो स्टेप 4 आएगा। अब हमने एक एक एलिमेंट के लिए किया, अब हमें एक फाइनल कंबाइंड मैट्रिक्स इक्वेशन बनानी होगी, एफ इज इक्वल के यू की। ये जब कर लेंगे तो हमें बस इसके बाद इक्वेशंस लिखनी है, सॉल्व करना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस अब इतना ये सब समझा ही है, तो चलो देखा जाए ये क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किया जाएगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन। इसमें देखो ध्यान से क्या क्या दिया है। एक स्ट्रक्चर दिया है जिसमें इस एलिमेंट की लेंथ है 300, इसकी हाइट है 400 mm, यहाँ पे फोर्स लग रहा है 2 किलो न्यूटन का। बस ये सब गिवन है। एरिया भी गिवन है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी दिया हुआ है। एरिया और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दे दिया है। अब सबसे पहला स्टेप याद करो क्या था? टेबल बनाना। टेबल हमने यहाँ बना के रखा है। तो सबसे पहले देखेंगे, अब ध्यान से देखो, ये पहला एलिमेंट मैंने कंसिडर कर लिया, ये EL1 और ये EL2, ठीक है। तो पहला एलिमेंट मैंने एलिमेंट 1 लिखा। एलिमेंट वन किन नोड्स के बीच में आ रहा है? फर्स्ट नोड सेकेंड नोड, तो 1 2। अब इस मैंने कहा था एक्स आई वाई आई, ये होते हैं एलिमेंट के इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। इनिशियल पॉइंट क्या है इसका? ये वाला। अब हम मान लेते हैं कि इसको ओरिजिन मान रहे हैं। तुम्हें कंसिडर करना पड़ेगा कोई पॉइंट को ओरिजिन। मैंने कंसिडर कर लिया कि पहली नोड ही मेरा ओरिजिन है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा एक्स आई वाई आई दोनों 0 है। अब एक्स जे वाई जे क्या होगा? ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस में ये कितना आगे गया? 300, तो एक्स एक्सिस में ये हो जाएगा 300 एक्स जे। वाई एक्सिस में ये ऊपर नीचे तो गया नहीं है, तो ये हो जाएगा 0, वाई सेम ही रहेगा। अब एल क्या होगा? एल होगा एक्स जे माइनस एक्स आई, फाइनल एक्स माइनस इनिशियल एक्स अपॉन एल। एल होगा एलिमेंट का लेंथ। ध्यान रखना यहाँ पे एलिमेंट का लेंथ क्या है? 300, तो वैसे ही सॉल्व करने पर ये आएगा 300 माइनस 0 अपॉन 300 1। एम क्या आएगा? वाई जे माइनस वाई आई, 0 माइनस 0 अपॉन कुछ भी हो वो 0 ही होने वाला है। एल मिल गया, एम मिल गया। अब एल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, एम स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, 1 इंटू 0 एल एम हमें मिल गया 0। ये था फर्स्ट एलिमेंट के लिए। वैसे ही अब सेकेंड एलिमेंट के लिए, सेकेंड एलिमेंट है EL2। तो सेकेंड एलिमेंट किन नोड्स के बीच में आ रहा है?
सेकेंड नोड और थर्ड नोड के बीच में आ रहा है। देखो सेकेंड नोड थर्ड नोड, एक्स आई वाई आई, इसके इनिशियल कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये वाला पॉइंट है, ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिखे हैं। तो हम या तो वो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं या फिर समझ सकते हैं कि एक्स एक्सिस में ये आगे गया है 300 तो डायरेक्ट 300, वाई एक्सिस में ये ऊपर नीचे गया नहीं है तो 0। ये हो गया। अब एक्स जे वाई जे मतलब कि सेकेंड एलिमेंट के फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ध्यान दो एक्स एक्सिस में ये आगे पीछे नहीं है, जस्ट इसके ऊपर है, तो एक्स एक्सिस इसका 0 ही होने वाला है। एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया। वाई कोऑर्डिनेट में ये 400 ऊपर गया, लिखा हुआ है ये 400 ऊपर गया, मतलब वाई इसका 400 है। वैसे ही अब हमें एल निकालना है। एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा फाइनल एक्स माइनस इनिशियल एक्स अपॉन टोटल लेंथ ऑफ एलिमेंट। ध्यान दो ये जो लेंथ दी हुई है ये इसकी लेंथ है, मतलब यह कितनी हाइट पर है, ये जो स्लैंट एलिमेंट है इसकी लेंथ नहीं है, तो इसकी लेंथ हमें निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे, ध्यान दो अगर तुम देखो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें ये स्लैंट मतलब कि हाइपोटेनियस की लेंथ चाहिए, हमें हाइट दी है, बेस हमारे पास है ही 300 400, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने लेंथ निकाल ली, क्या आई 500, हमें लेंथ मिल गई है 500। एक्स आई है, एक्स जे है, ये सब हैं, हम एल और एम दोनों निकाल सकते हैं। एल क्या होगा 0 माइनस 300 अपॉन 500 मतलब माइनस 0.6, हाँ माइनस 0.6। वैसे ही एम क्या होगा 400 माइनस 0 अपॉन 500, ये होगा 0.8। एल स्क्वायर माइनस 0.6 का स्क्वायर 0.36, वैसे ही एम स्क्वायर 0.8 का स्क्वायर 0.64। एल एम क्या होगा माइनस 0.6 इंटू माइनस 0.8 तो माइनस 0.48। ये हो गया। अब हमने टेबल बना लिया, मतलब पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड स्टेप क्या था, सेकेंड स्टेप था हमें हर एक एलिमेंट के लिए स्टिफनेस निकालनी थी। तो अब स्टिफनेस निकालेंगे K1 एलिमेंट 1 के लिए K1 A1 E1 बाय L1, ए हमें दिया है, ई दिया है, एल यहाँ पे गिवन है, तो ए ई बाय एल 100, ई था 200 इंटू 10⁻3, एल है 300। हमने किया K1 की वैल्यू हमें मिली 6.66 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर मिलीमीटर। ध्यान दो हमने जो भी चीज़ें पुट की हैं वो न्यूटन और मिलीमीटर के टर्म्स में थी, इसलिए न्यूटन पर मिलीमीटर इसका यूनिट है। K2 क्या होगा A2 E2 बाय L2, A2 क्या है, A सेम ही है तो 100, E2 E भी सेम ही है तो 200 इंटू 10⁻3 अपॉन L जो एलिमेंट की लेंथ हमने अभी निकाली 500 वो पुट कर दी, क्या मिला K2 4 इंटू 10⁻4। ये हो जाने के बाद अब हमने स्टिफनेस फाइंड कर लिया है, तो अब हमें हर एक एलिमेंट के लिए F इज इक्वल KU की इक्वेशन लिखनी होगी। तो F इज इक्वल KU, ध्यान दो इसमें F को हम लोग डायरेक्टली F1 F2 नहीं लिखते, इसमें x और y कंपोनेंट्स दोनों आते हैं। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट के में भी U1 V1 U2 V2 ऐसे करके आएगा, डायरेक्टली U1 U2 U3 ये सब नहीं करने वाले। तो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट के लिए देख रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट किन दो नोड्स के बीच में, फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट और सेकंड नोड के बीच में, इसलिए हम जो भी फोर्सेस लिखने वाले हैं वो फर्स्ट और सेकंड नोड के फोर्सेस होंगे। क्या होगा F1x F1y F2x F2y इज इक्वल के मैंने बताया था जो स्टिफनेस हमने निकाली इनटू LM वाली मैट्रिक्स, तो स्टिफनेस हमारे पास है LM वाली मैट्रिक्स है, हमने वो लिख दिया। ये U1 V1 U2 V2 ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट के लिए। वैसे ही हम सेकेंड एलिमेंट के लिए जब करेंगे तो वो आ जाता है कुछ ऐसा, सेकेंड एलिमेंट के लिए F2x F2y F3x F3y, वैसे ही U2 V2 U3 V3 और K2 आ जाएगा और LM वाली मैट्रिक्स। ये हो जाने के बाद हमें जो कंबाइंड मैट्रिक्स बनानी है वो कैसे बनेगी, वो उसके लिए मैंने जानबूझ के फिल नहीं किया है, वो मैं अच्छे से बताऊंगा। ध्यान दो कंबाइंड जो मैट्रिक्स बनने वाली है उसमें सारी फोर्सेस सारी डिस्प्लेसमेंट आएंगे। फर्स्ट नोड का फोर्स F1x F1y F2x F2y F3x F3y, वैसे ही U1 V1 U2 V2 U3 V3। अब K वाली मैट्रिक्स कैसे बनानी है, K वाली मैट्रिक्स बनेगी जो हमने अभी निकाली मैट्रिक्स, एक तो ये और एक ये, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान दो मैंने पहले ही नहीं बताया जानबूझ के, जिससे बाद में सॉल्व करते वक्त बताओ। हम जब सॉल्व करना शुरू करते हैं तो हमें हर एक
नोड को रेफरेंस देना पड़ता है कि हम इसको कंसिडर करेंगे 1,2 इसको नंबर दिया, असाइन कर दिया। सेकेंड नोड को हमने 3,4 असाइन किया। थर्ड नोड को हमने 5,6 असाइन किया। हर नोड को हमने 2 नंबर्स असाइन कर दिए। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किस नोड के बीच में है, 1 और 2 के बीच में, मतलब कि 1, 2 और 3, 4 के बीच में है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट का के होगा यूज़, के वाली मैट्रिक्स, वो फर्स्ट और सेकंड 1, 2 और 3, 4 के बीच में यूज़ होगी। मतलब 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, मतलब कि ये इन 4 जगह पे ये पहली के वाली मैट्रिक्स आएगी। ये ध्यान रखना, ये के को अंदर मल्टीप्लाई करना, उसके बाद यहाँ पुट करना। ये हो गया। वैसे ही जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट सेकंड और थर्ड नोड के बीच में है 3, 4, 5, 6। देखो 3, 4, 3, 4, 5, 6, वैसे ही 3, 4, 5, 6, इन सब के कॉमन वाली जो एरिया है वो है ये। तो जो सेकंड वाली के मैट्रिक्स है जो कि ये है, वो आएगी इधर। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि तुम्हें सारी चीज़ों को ऐसे पुट करना है इसमें, और जो भी कॉमन चीज़ें आ रही हैं उसको, जैसे कि यहाँ पे अगर कॉमन चीज़ आई कि मान लो सपोज कोई आया x और इस मैट्रिक्स से आ गया y, मतलब इस मैट्रिक्स का कोई एलिमेंट था x, इस एलिमेंट का कोई इस मैट्रिक्स का कोई एलिमेंट आया y, तो तुम्हें वो ऐड करना होगा अगर सेम प्लेस पे है तो। बस यही चीज़ थी। अब ये हो जाएगा जब, तो तुम्हें ये लिखने के बाद इक्वेशंस बनानी होंगी। इक्वेशंस मैंने ऑलरेडी बना कर लिख दी हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था तो मैंने नहीं सॉल्व किया था, बाकी सब सॉल्व करके रखा है। अब तुम डायरेक्टली इक्वेशंस लिखोगे इस मैट्रिक्स को देखते हुए। और ध्यान रखना, ये गड़बड़ बहुत बार होती है बच्चों से, वो के मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, बस ये एज इट इज़ लिख देते हैं। तो ये ध्यान रखना कि के अंदर पहले मल्टीप्लाई करो, उसके बाद इसको पुट करो। और ये भी ध्यान रखना कि खाली प्लेसेस में 0 आएगा। अब इक्वेशंस लिख दी हैं। इक्वेशंस में ध्यान दो, मेरे 6 इक्वेशंस थी, उसमें से अगर मैं ध्यान दूँ तो थर्ड और फोर्थ जो इक्वेशन है उसमें सिर्फ 2 ही अननोन है और 2 इक्वेशंस हैं मेरे पास। तो कैलसी पे दोनों को सॉल्व करने पर मुझे जो दोनों अननोन्स की वैल्यू मिल गई u2 v2। अब u2 v2 की वैल्यू मिल गई, ये पूरी जितने भी चीज़ें हैं वो u2 और v2 के टर्म्स में। u2 v2 की वैल्यू मिलने से फ़ायदा क्या हुआ, सारी चीज़ें मिल गई। f1y तो ऑलरेडी 0 आ ही गया था। f1x u2 की वैल्यू पुट की, कितना आया 1465.2 न्यूटन। वैसे ही f3x -1507.2 न्यूटन, f3y 2009.6 न्यूटन। सारी फोर्सेस फाइंड हो गई, सारे डिस्प्लेसमेंट्स फाइंड हो गए। बस इतना ही था इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। एग्ज़ाम में आए तो ध्यान से करना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आया तो ज़्यादा मार्क्स के लिए आएगा, और अगर तुम जल्दबाजी करने गए तो कई सारे मार्क्स खो दोगे। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर।